हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सेल 24 क्लासेस। जावा के इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज की जो हमारी टॉपिक्स है जावा एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो आज हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड के बारे में बात करेंगे और यहाँ पर हम इसके बारे में समझेंगे और प्लस में इसकी कोडिंग करके भी देखेंगे कि ये किस तरीके से एब्स्ट्रैक्ट क्लास या एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो होती है वो जावा के अंदर इम्प्लीमेंट की जाती है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, आज हम लोग इसके बारे में सीखने वाले हैं। तो एब्स्ट्रैक्शन जैसे डाटा एब्स्ट्रैक्शन इन जावा इज ए प्रोसेस ऑफ हाइडिंग सर्टेन डिटेल्स एंड शोइंग ओनली एसेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। इसका मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम तब बनाते हैं जब हमको क्या करना होता है, जावा के कोड के अंदर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होता है जिसको हमको हाइड करना होता है और जो इसेंशियल इंफॉर्मेशन है जिसको हमको यूजर को दिखाना ही पड़ेगा, तो हम इस इंफॉर्मेशन को केवल यूजर को दिखाते हैं और बाकी जो होता है वो डाटा जो होता है वो हम क्या करते हैं, उसको हाइड कर लेते हैं। तो ऐसा करने के लिए जावा लैंग्वेज के अंदर हमको क्या करना पड़ता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना पड़ता है। समझ में आ रहा है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास या एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो होता है जावा के अंदर बनाना पड़ता है। कब? जब हमको अपनी कोड के अंदर या कुछ अपने इंफॉर्मेशन को, जो हमारी प्राइवेट इंफॉर्मेशन है उसको हमको हाइड करना है और जो इसेंशियल इंफॉर्मेशन है जिसको यूजर को देना ही देना है या यूजर को दिखाना ही है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे इस सिचुएशन के अंदर एब्स्ट्रैक्ट क्लास या एब्स्ट्रैक्ट मेथड का यूज करते हैं। समझ में आ रहा है? अगर आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास या एब्स्ट्रैक्ट मेथड आपको क्रिएट करना है जावा के अंदर, तो आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास सबसे पहले बनाना पड़ेगा और यहाँ पे एक कीवर्ड आपको यूज करना पड़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड आपको यूज करना पड़ेगा। या आपको यहाँ पे इंटरफेस के थ्रू भी हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास या एब्स्ट्रैक्ट मेथड को क्रिएट कर सकते हैं। समझ में आया? तो हम लोग मतलब अगर आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना है जावा के अंदर, तो आपको एक कीवर्ड यूज करनी पड़ेगी, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड क्लास के पहले। ठीक है, हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे देख लेते हैं आपकी जो है एब्स्ट्रैक्ट क्लास या एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स के बारे में। एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होती है ये पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्टेड होती है जावा के अंदर। इस क्लास का आप ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। अगर आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो आप इसके अंदर का जो इंफॉर्मेशन आप प्राइवेट रखना चाहते हैं, हाइड करना चाहते हैं, वो आपकी हाइड नहीं होगी। ठीक है, इसलिए जावा के अंदर एब्स्ट्रैक्ट क्लास को रिस्ट्रिक्टेड किया गया होता है ताकि आप इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट ही ना कर पाए। तो हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास का अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो एरर आएगा, आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते। अगर आप इस क्लास के अंदर जो भी मेथड है या इसकी प्रॉपर्टी है, इसको अगर आपको एक्सेस करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको किसी दूसरे क्लास के अंदर इनहेरिट करना पड़ेगा। ये मस्ट होता है कि आप इसको इनहेरिट करें तभी आप इसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर पाएंगे, अदरवाइज आप इसका कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। और दूसरी हम लोग एब्स्ट्रैक्ट मेथड के बारे में बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड ये ओनली केवल आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ही क्रिएट किया जाता है। इसके अलावा अगर आप किसी दूसरे क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड को क्रिएट करेंगे तो तुरंत आपका एरर जो होगा आपके कोड के अंदर शो करेगा। जैसे आप कंपाइल करेंगे एरर शो करेगा, आपका कोड जो है वो रन नहीं होगा। मतलब अगर आपको एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्रिएट करना है जावा के अंदर तो आपको सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना पड़ेगा और इसके अंदर आपको एब्स्ट्रैक्ट मेथड को क्रिएट करना पड़ेगा। और एक चीज और होती है, जब हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्रिएट करते हैं तो इसकी जो बॉडी होती है वो आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर प्रोवाइड नहीं करनी पड़ती है, यानी कि नहीं देनी होती है। अगर आपने इसकी बॉडी को दे दिया एब्स्ट्रैक्ट मेथड के अंदर तो भी आपका एरर हो जाएगा। इसकी बॉडी जो होता है, जब हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करते हैं किसी दूसरे क्लास के अंदर, तो उस क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड की बॉडी को यहाँ पे लगाई जाती है और इसको वर्क दिया जाता है। जो भी वर्क होता है अगर आपको देना है एब्स्ट्रैक्ट मेथड को, तो इसको इनहेरिट करके उस क्लास के अंदर हम क्या करते हैं, इसकी बॉडी को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अगर आपको ये चीजें समझ में नहीं आई कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होती है, क्यों हम लोग इसको यूज करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल के माध्यम से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। एक बार और हम लोग देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ये हम लोग तब यूज करते हैं जावा के अंदर जब हमको क्या करना होता है, कुछ इन्फॉर्मेशन जो हमारी कुछ प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है जिसको हमको यूजर को शो नहीं करना है, तो उस सिचुएशन के अंदर एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं। ठीक है, और एक चीज और होती है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर वही इंफॉर्मेशन जो होता है आप शो करा पाते हैं जो यूजर को काफी एसेंशियल होता है यूजर के लिए, कि मतलब नहीं यूजर को दिखाना ही पड़ेगा, तो आप उस इंफॉर्मेशन को केवल दिखा पाएंगे।
और बाकी इन्फॉर्मेशन जो होता है आप यहाँ पे हाइड कर सकते हैं। और एबस्ट्रैक्ट मेथड केवल एबस्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ही क्रिएट किए जाते हैं। और एबस्ट्रैक्ट मेथड का बॉडी जो होता है इसको हमको इनहेरिटेड क्लास के अंदर प्रोवाइड करना पड़ता है। वहाँ पे आपको एबस्ट्रैक्ट क्लास के अंदर आपको बॉडी आप बॉडी प्रोवाइड नहीं करा सकते। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं ताकि हम इसको अच्छे से समझ पाएँ। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, एक एग्जांपल लिया है एबस्ट्रैक्ट क्लास और मेथड को यूज करने वाले हम लोग जावा कोड के अंदर। तो हमने यहाँ पे लिखा एबस्ट्रैक्ट क्लास पाइथन। जब आपको एब्स्ट्रैक्शन करनी है या एबस्ट्रैक्ट क्लास बनाना है जावा के अंदर, तो सबसे पहले आपको ये कीवर्ड आपको यूज करना पड़ेगा एबस्ट्रैक्ट कीवर्ड। इसके बाद आप लिखेंगे क्लास, और यहाँ पे ये क्लास का नाम है, ये जो हमने लिखा है पाइथन, ये पाइथन बेसिकली ये हमारा क्लास है। यहाँ पर एब्स्ट्रैक्शन क्लास, ये कैसा क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। तो ये हमने बना दिया, पाइथन एक क्लास बनाया, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दिया। अब इसके अंदर हम आएंगे तो अब इस क्लास के अंदर हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड को क्रिएट कर सकते हैं। तो जब हम इसके अंदर आते हैं, इसकी बॉडी ओपन किया तो हमने लिखा पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वाइड लैंग्वेज और ये मेथड लगाया फिर सेमीकोलन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ये जो लैंग्वेज है ये हमारी एक मेथड है, इसका रिटर्न टाइप वाइड है। वाइड का मतलब ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करने वाली है। और ये एब्स्ट्रैक्ट लिख दिया तो ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड बन गया। और कौन से क्लास के अंदर है, पाइथन जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है इस क्लास के अंदर है। क्लियर। और इसको हमको पब्लिक करना पड़ेगा क्योंकि हम इसको इनहेरिट करेंगे किसी दूसरे क्लास में, तो इसको एक्सेस करने के लिए हमको पब्लिक करना पड़ता है, ये एक्सेस मॉडिफायर है। तो हमने क्या लिखा, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वाइड लैंग्वेज। तो लैंग्वेज हमने एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब इसके अंदर हम एक और मेथड क्रिएट करेंगे जो सिंपल मेथड होगा, वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं होगा। तो हमने यहाँ पे एक और मेथड लगाया पब्लिक वाइड फन। फन एक मेथड बनाया जो आपकी पब्लिक है और ये भी आपका कुछ भी रिटर्न टाइप नहीं देगा, ये वाइड है। इस मेथड की बॉडी हम यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। देखिए कर्ली ब्रैकेट लगाया यहाँ पे, तो इस मेथड की बॉडी ओपन कर दिया और इस बॉडी के अंदर हमने system.out.println एक सिंटेक्स लगाया, प्रिंटफ सिंटेक्स, जिसके अंदर हमने डबल कोटेशन में दे दिया लर्निंग इज फन। यानी कि जब हम इस मेथड को कॉल करेंगे तो ये आंसर जो होगा वो डिस्प्ले होगा अगर ये मेथड आपकी एक्सेस होगी तो देखिए, अगर आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं तो इस क्लास के अंदर आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसकी बॉडी नहीं होगी। कर्ली ब्रैकेट के साथ यहाँ पे कुछ इसकी बॉडी के अंदर नहीं दे सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो यहाँ पे एरर हो जाएगा। तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया लेकिन इसकी बॉडी हमने यहाँ पर प्रोवाइड नहीं किया। इसकी बॉडी हमको किसी दूसरे क्लास में इनहेरिट करके प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहले तो हम इस मेथड को क्लोज करते हैं और फिर हम क्या करते हैं, इस क्लास को क्लोज कर लिया। तो ये क्लास हमारा बन गया एब्स्ट्रैक्ट क्लास, पाइथन एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गया और लैंग्वेज एब्स्ट्रैक्ट मेथड बन गया। ये ऐसे बनाते हम जावा के अंदर। अब आपको क्या करना है, इस क्लास को, पाइथन को किसी दूसरे क्लास में इनहेरिट करना है। तो हमने लिखा यहाँ पे क्लास जावा, जावा नाम का हमने क्लास बनाया। ठीक है, एक्सटेंड कीवर्ड लगाया फिर पाइथन लिखा। एक्सटेंड कीवर्ड होता है इनहेरिट करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो हमने यहाँ पे पाइथन को इनहेरिट कर दिया जावा के अंदर। क्लियर। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पाइथन जो हमारी क्लास है इस क्लास को हमने जावा के अंदर इनहेरिट कर दिया। ठीक है, तो यानी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को अब हमने क्या किया है, जावा के अंदर यानी कि दूसरे क्लास के अंदर इसमें हमने इनहेरिट कर दिया। अब हम आते हैं यहाँ पे, इसके अंदर हमने लिखा पब्लिक वाइड लैंग्वेज। देखिए ये जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है यहाँ पर, जिसको हमने यहाँ पे केवल कॉल किया था, बॉडी यहाँ पे नहीं दिया था, प्रोवाइड नहीं किया था, इसकी बॉडी हम जावा के अंदर, जावा क्लास के अंदर प्रोवाइड करेंगे। तो हमने लिखा पब्लिक वाइड लैंग्वेज। अब देखिए इसको पब्लिक बनाना पड़ता है ताकि हम इसको अच्छे से एक्सेस कर पाएं, ताकि इसकी मतलब इसको एक्सेस करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए हमने एक्सेस मॉडिफायर में इसको पब्लिक कर दिया। पब्लिक आप किसी भी क्लास से एक्सेस कर सकते हैं। अगर कोई मेथड या क्लास को आपने पब्लिक बना दिया तो आप उसको किसी भी क्लास के अंदर आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया, पब्लिक वाइड लैंग्वेज। यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन नहीं लिखना है। अगर आपने यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन लिख दिया तो एरर हो जाएगी, क्योंकि ये क्लास जावा के अंदर है जो जावा एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं है। यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं बना सकते हैं आप, एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं बना सकते हैं, क्योंकि जावा आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं है। ओके, तो यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट नहीं लगा सकते। क्लियर। तो इसलिए हमने क्या किया, एब्स्ट्रैक्ट को हटा दिया और यहाँ पे हमने लिख दिया पब्लिक
वाइड लैंग्वेज। अब फिर इस मेथड की बॉडी हमने ओपन किया, ठीक है, बॉडी ओपन किया, इसमें हमने दे दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और डबल कोटेशन के हमने इसके अंदर लिख दिया है वी आर लर्निंग जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हमने एक आउटपुट सिंटेक्स दिया और यहाँ पर एक लैंग्वेज को एक वर्क दे दिया कि जब आपको कॉल किया जाएगा तो आपको यह डिस्प्ले करना है। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इस मेथड को क्लोज करेंगे और फिर इस क्लास को हमने क्या किया, क्लोज कर दिया। तो बेसिकली अब हमने किया क्या है, ध्यान से देखिए, हमने क्या किया, पहले एबस्ट्रैक्ट क्लास बनाया और एबस्ट्रैक्ट मेथड बनाया, ठीक है। अब इस क्लास को हमने एक्सटेंड कर दिया जावा के अंदर और जावा के अंदर जो एबस्ट्रैक्ट मेथड हमने यहाँ पे बनाया था उस मेथड की बॉडी हमने यहाँ पे ओपन किया। तो बेसिकली हमने आपको पहले ही बताया कि अगर आपको एबस्ट्रैक्ट क्लास बनाना है तो एबस्ट्रैक्ट कीवर्ड आपको यूज करना पड़ेगा और यहाँ पे क्लास का नाम, और इसके अंदर ही हम एबस्ट्रैक्ट मेथड बना सकते हैं जैसा हमने बनाया। और इसकी बॉडी जो होता है आपको दूसरे क्लास के अंदर जहाँ पे आप इनहेरिट करेंगे, यहाँ पे आप कर्ली ब्रैकेट से ओपन करेंगे और इसको कुछ वर्क देंगे, ठीक है। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया, तो हमने क्या किया, यहाँ पे क्लोज कर दिया पहले मेथड को और फिर इस क्लास को। अब हमको क्या करना है, इसको जो जो लैंग्वेज आपकी मेथड है और ये जो फन आपका मेथड है, इन मेथड को आपको एक्सेस करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक और क्लास बनाना पड़ेगा जिसके अंदर आपको मेन मेथड लगाना पड़ेगा और इस जावा जो जावा क्लास है इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ताकि हम दोनों मेथड को एक्सेस कर पाए। तो हम क्या करते हैं, एक और क्लास बनाते हैं नीचे। तो हमने यहाँ पर लिखा है क्लास मेन नाम का हमने क्लास बनाया, इसकी बॉडी ओपन किया। अब मेन के अंदर सबसे पहला काम होता है कि आपको मेन मेथड लगाना है, तो लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग arg, ये मेथड आपको लगाना है। इस मेथड की बॉडी ओपन करेंगे। अब पहला काम आपका इसके बाद क्या होगा, आपको जावा का यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे जावा क्लास का। ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे किसका, जावा क्लास का। तो हमको लिखना है क्लास का नाम जावा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नेम तो माई ओबीजे हमने दे दिया, इक्वल के बाद न्यू कीवर्ड और फिर जावा जो क्लास का नाम होता है, और यहाँ पे आपको क्या करना है, सेमीकोलन लगाना है, इस तरीके से राउंड ब्रैकेट और सेमीकोलन। ये स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, माई ओबीजे ये जावा क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया। अब जब जावा का ऑब्जेक्ट बन गया तो जावा के अंदर जो भी मेथड है उसको अब आप एक्सेस कर पाएंगे इस ऑब्जेक्ट की मदद से। तो आप लिखेंगे माई ओबीजे डॉट लैंग्वेज और ये राउंड ब्रैकेट सेमीकोलन। तो हमने यहाँ पे लैंग्वेज मेथड को कॉल किया ऑब्जेक्ट की मदद से। तो हमने जब लैंग्वेज को कॉल किया है तो ये जाएगा कहाँ पर, लैंग्वेज के पास जाएगा और लैंग्वेज को कॉल करेगा तो यहाँ पे ये बोलेगा कि आपके पास जो भी वर्क दिया गया उसको डिस्प्ले करो। तो ये क्या करेगा, ये डिस्प्ले कर देगा। सबसे पहले आंसर आएगा वी आर लर्निंग जावा प्रोग्रामिंग, ये आंसर आपका डिस्प्ले हो जाएगा कंप्यूटर की स्क्रीन पे जैसे ही हम कॉल करेंगे। अब देखिए सेकंड टाइम में हमने क्या किया, इसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ पे माई ओबीजे डॉट फन और यहाँ पे हमने कॉल कर दिया। अब किसको कॉल किया, फन मेथड को हमने कॉल किया। अब इस मेथड को जैसे ही हम कॉल करेंगे तो इस मेथड को खोजा जाएगा, यहाँ से कंपाइलर आपको इस मेथड को चेक करेगा, यहाँ से आएगा ऊपर और यहाँ से चेक करेगा तो यहाँ मिल जाएगा। इसके अंदर जो चीज रहेगा ये डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ पे सेकेंड टाइम में आंसर आएगा लर्निंग इज फन। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, जावा के अंदर एबस्ट्रैक्ट क्लास या एबस्ट्रैक्ट मेथड को क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है। एक बार और याद रखिए, एबस्ट्रैक्ट क्लास बनाने के लिए आपको एबस्ट्रैक्ट कीवर्ड आपको यूज करना पड़ेगा और एबस्ट्रैक्ट मेथड केवल एबस्ट्रैक्ट क्लास के अंदर बनाई जाती है, ठीक है। और इसकी बॉडी यहाँ पे नहीं दी जाती है, इसकी बॉडी आप जब इनहेरिट करेंगे किसी दूसरे क्लास में तो यहाँ पे इसकी बॉडी आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है। क्लियर। आई होप आपको ये एबस्ट्रैक्ट क्लास और एबस्ट्रैक्ट मेथड समझ में आया। अब हम यहाँ पे आपको रन करा के दिखा रहे हैं कि यहाँ पे एबस्ट्रैक्ट क्लास या एबस्ट्रैक्ट मेथड जो है वो अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है और यहाँ पे इसका आंसर जो है वो डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नोटपैड को ओपन कर लेंगे और यहाँ पे क्या करना है, आपको अपना कोड यहाँ पे टाइप कर लेना है। जैसे मैंने ये कोड टाइप किया है ऐसे आपको ये कोड आपको टाइप कर लेना है। इसके बाद आपको फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पे सेव करना है, लेकिन ये जहाँ पे मेन मेथड होता है इसी के क्लास से सेव करना है, मेन नाम से। सेव पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे main डॉट जावा
यहाँ से आपको ऑल फाइल सेलेक्ट करनी है और इसको डेस्कटॉप पे क्लिक करना है और फिर इसको सेव करना है। अभी हम देखते हैं डेस्कटॉप पर ये हमारा फाइल है। अब आपको इसको रन कराना है, cmd ओपन करेंगे, cmd। अब आपको डेस्कटॉप पे चलना है, लिखेंगे cd डेस्कटॉप, इंटर, तो हम डेस्कटॉप पे आ गए। अब आपको सबसे पहले काम क्या होता है कि अपनी फाइल को कंपाइल करना है। लिखेंगे जावा सी, अपने फाइल का नाम main डॉट जावा, इंटर करेंगे। जैसे आप इंटर करेंगे देखिए ये कंपाइल हो गया और यहाँ पे कोई एरर नहीं आया। तो जब कोई एरर नहीं आता है तो ये क्लास फाइल बन जाता है। ये आपका मेन का ये क्लास फाइल है। ये देखिए ये आपका मेन आपका कोड है, सोर्स कोड है और इसका क्लास फाइल है। जब ये कंपाइल हो जाता है तो क्लास फाइल बन जाता है। अब आपको इसको रन कराना है तो आपको ये सी जो है इसको हटा देना है और इंटर करना है। जैसे आप इंटर करेंगे तो यहाँ पे रन हो जाएगा। देखिए पहले में आंसर आया वी आर लर्निंग जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। सेकेंड टाइम में लर्निंग इज अ फन। तो इस तरीके से आप जावा के अंदर एब्स्ट्रैक्ट क्लास या एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्रिएट कर सकते हैं। एक बार और समझिए, एब्स्ट्रैक्ट क्लास तब बनाई जाती है जब आपको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होता है जिसको आपको हाइड करना होता है और इसेंशियल इंफॉर्मेशन ही जिसको आपको यूजर को दिखाना होता है। तो हम इस सिचुएशन के अंदर क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाते हैं। ओके, तो आई होप आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड मेथड समझ में आया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।